और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग गठित करेगी सरकार। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही अब निकाय चुनाव होंगे। तो यूपी निकाय चुनाव में देरी हो सकती है। आज ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को रद्द किया हाईकोर्ट ने, जिस पर सियासी दल सवाल उठाने लगे और इसलिए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है कि एक कमेटी का गठन होगा और उसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने का फैसला लिया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर यह फैसला लिया गया है क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। आज के फैसले में समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केस सही ढंग से नहीं लड़ा, तथ्य उस तरीके से अदालत के सामने नहीं रखे जिसकी वजह से यह फैसला आया। सरकार का कहना है कि सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और फौरन सरकार ने एक आयोग के गठन का फैसला ले लिया है। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देंगे, ये यूपी सरकार का कहना है। अब ये ट्रिपल टेस्ट कैसे होगा, यानी कि 3 स्तरीय परीक्षण कैसे करेंगे आरक्षण को लेकर ओबीसी में, ये देखने वाली बात होगी। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही सरकार फैसला लेगी और फिर निकाय चुनाव होंगे। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अशोक, पहले ही बयान सामने आ रहे थे, समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रही थी और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और यही नतीजा है कि आयोग गठन का फैसला सरकार ने आज ही ले लिया। देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का फैसला आने के बाद यह माना जा रहा था कि शायद सरकार की तरफ से समय सीमा के भीतर ही चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दबाव केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया उसके तुरंत बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ये कहा कि पहले हम हाईकोर्ट के पूरे फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय सरकार की तरफ से अंतिम तौर पर लिया जाएगा। लेकिन पिछड़ों के अधिकारों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ये एक बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट के माध्यम से सामने आया था। और उसके थोड़ी देर बाद बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल है अपना दल एस, यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि ओबीसी का जो हक है वो नहीं मरने दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी पार्टी यानी कि अपना दल एस अलग तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेगी ओबीसी को आरक्षण दिए जाने को लेकर। उसके बाद तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपने अपने बयान जारी किए गए और उसके ठीक बाद यूपी सरकार की तरफ से बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया और उसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि प्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और सबसे खास बात यह है कि इसके बाद ही जो निकाय चुनाव है वो पूरी तरह से संपन्न कराए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। तो चलिए बहुत जल्दी अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।